शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ। पहला है मध्यम पंथी काव्य। रीति सिद्ध कवियों द्वारा लक्षणों का नियमतः पूरा पालन न करने पर भी ये उनसे पूर्णतः मुक्त न रहे, जैसा कि स्वच्छंद कवि थे, परंतु नियम का अनुसरण करते हुए भी ये स्वतंत्रता लेते रहे। दोस्तों, इनमें रीति कवियों के द्वारा जो लक्षण का नियम पूरा पालन न करते हुए भी उनसे पूर्णतः मुक्त नहीं थे, जैसा कि स्वच्छंद कवि थे, परंतु नियम का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये स्वतंत्रता लिए हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना से ये विरत रहते हुए भी रीति की पूरी छाप रखते थे। ये लक्षण ग्रंथों की रचना से मुक्त रहते हुए भी रीति की पूरी छाप को रखते थे। रीति की बंधी परिपाटी में पूरी अवस्था रहते हुए भी ये उसके गुलाम बनकर नहीं चले। न तो ये उससे अलग होकर चलना चाहते थे और न ही उसकी पूरी दास्ता को स्वीकार करना चाहते थे। दोस्तों, रीति की बंधी परिपाटी में पूरी अवस्था रहते हुए भी उसमें गुलाम बनकर के नहीं रहना चाहते थे, ना ही उससे अलग होकर के भी रहना चाहते थे और ना ही उसकी पूरी दास्ता को स्वीकार करना चाहते थे। इनकी रचनाओं में शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण और लक्षण निर्माण तो नहीं हुआ, फिर भी इनकी रचनाएं ऐसी बन पड़ी है कि जो किसी न किसी काव्यांग के उदाहरण रूप में अवश्य रखी जा सकती है। लेकिन इनकी जो रचनाओं में शास्त्रीय सिद्धांत का निरूपण और लक्षण का निर्माण नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी रचनाएं ऐसी बन गई है कि जो किसी न किसी काव्यांग के उदाहरण के रूप में अवश्य रखी जा सकती है। दूसरा है स्वतंत्र कवि व्यक्तित्व। रीति सिद्ध कवि रीति से केवल संकेत ग्रहण करते थे और भाव एवं कल्पना का बंधन स्वतंत्र ढंग से भी करते थे। दोस्तों, रीति सिद्ध के जो कवि हैं वो केवल संकेत को ग्रहण करते थे और भाव एवं कल्पना का बंधन स्वतंत्र ढंग से क्या करते थे। जहाँ ये लोग नवीन उद्भावनाएं कर सके हैं, वहीं रीतिबद्ध कवि अपनी रचनाओं में प्राय नवीनता का वैशिष्ट्य न ले सके हैं। बिहारी की रचनाओं में वैशिष्ट्य की यही कारण है। कवित्त सवैया जैसे अधिक प्रचलित छंदों को छोड़कर बिहारी ने दोहे को ग्रहण किया, वह भी इसी व्यक्ति वैशिष्ट्य का सूचक है। दोस्तों, बिहारी की रचनाओं में जो वैशिष्ट्य का यह कारण है, कविता सवैया जैसे अधिक प्रचलित छंदों को छोड़कर के बिहारी ने दोहों को ग्रहण किया है, वह भी इसी व्यक्ति वैशिष्ट्य का सूचक है। उनके दोहों में जो सूक्ष्म कारीगरी है, वर्ण एवं नाद सौंदर्य का विधान है, गहरी अर्थवत्ता और धन्यात्मकता है, वही कोरी रीति प्रथा का अनुकरण नहीं। वह स्वतंत्र कवि अस्तित्व के लिए विकास का विशाल प्रयास द्योतित करती है। तीसरा है कवि कौरव के अभिलाषी। रीति सिद्ध कवि कवि गुरु, कवि शिक्षक या आचार्य नहीं बनना चाहते थे।
दोस्तों, रीति सिद्ध के जो कवि हैं वह कवि, गुरु, कवि, शिक्षक या आचार्य बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो रीति की सुनिश्चित परिपाटी के अनुकूल रचना करते हुए भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। ये कवि होना अधिक सम्मान की बात समझते थे। उन्होंने रीति की सुनिश्चित परिपाटी के अनुकूल रचना करते हुए भी लक्षण ग्रंथों की रचनाएं नहीं की है। ये कवि होना अधिक सम्मान की बात समझते थे। इसी कारण इनका काव्य अधिक सरस और मार्मिक बन पड़ा। उक्तियां चमत्कार से पूर्ण और रीति की पद्धति से संयुक्त है। यही कारण है कि इनका जो काव्य है वह अधिक सरस और मार्मिक बन गए हैं। उक्तियां चमत्कार से पूर्ण और रीति की पद्धति से संयुक्त हो गए हैं। चौथा, अभिनव कल्पना विधान। रीति सिद्ध कवि अपने काव्य में शाब्दिक एवं आर्थिक अलंकारों की नई चमत्कृति दिखलाते थे। रस संचार के लिए सहानुभूति के सहारे अभिनव कल्पनाओं एवं उद्भावनाओं की सृष्टि का काव्य में नवीनता और स्मरणीयता का संचार करते थे। दोस्तों, इनमें रीति सिद्ध कवि ने काव्य में शाब्दिक और आर्थिक अलंकारों की नई चमत्कृति दिखलाते थे। रस संचार के लिए सहानुभूति के सहारे अभिनव कल्पनाओं एवं उद्भावनाओं की सृष्टि कर काव्य में नवीनता और स्मरणीयता का संचार पैदा करते थे। संसार विषयक अपने अनुभवों के सारे भाव एवं सौंदर्य विधान की नई सामग्री प्रस्तुत करने में ये कवि कुशल थे। संसार के विषयक अपने अनुभव के सहारे भाव और सौंदर्य विधान की नई सामग्री को प्रस्तुत करने में ये कवि कुशल थे। इसी में इनकी रचना की विशेषता है। इसमें रीति है, चमत्कार भी, किंतु सहानुभूति और रस की व्यंजना भी है। दोस्तों, इसी में इनकी रचना की विशेषता है। रीति है, चमत्कार भी है, परंतु सहानुभूति और रस की भी व्यंजना है। पांचवा है मुक्तक शैली का ग्रहण। रीति सिद्ध कवि श्रृंगार की सुंदर सरस रचना प्रस्तुत करने में संस्कृत की श्रृंगार की मुक्तक परंपरा से प्रभावित है। संस्कृत और प्राकृत से होती हुई यह श्रृंगार मुक्तक परंपरा अपभ्रंश भाषा के ग्रंथों में प्राप्त होती है। दोस्तों, इनमें रीति सिद्ध कवि श्रृंगार की सुंदरता सरस रचना प्रस्तुत करने में संस्कृत के श्रृंगार की मुक्तक परंपरा से प्रभावित हैं। संस्कृत और प्राकृत से होती हुई यह श्रृंगार मुक्तक परंपरा अपभ्रंश भाषा के ग्रंथों में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। बिहारी आदि का काव्य कवियों के श्रृंगारी मुक्तों को इस परंपरा से थोड़ी बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई, क्योंकि इन रचनाओं में एक तो लक्षणानुधावन का बंधन नहीं और ये कवि बंधन ढीला करके चलना भी चाहते थे। दूसरे, इन मुक्तकों में जीवन के ऐहिक एवं भोग परक पक्ष के चित्रण का आग्रह था, जो इनकी और समसामयिक रुचि के अनुकूल भी था। इस परंपरा का उद्देश्य ही श्रृंगार के रसात्मक मुक्तकों द्वारा चित्त को उत्फुल्लता प्रदान करना था, और यही कार्य रीति सिद्ध कवियों ने किया है। छठा, रीति शास्त्रीय विषयों की मानसिक पृष्ठभूमि। रीति सिद्ध कवियों ने भी नायिका भेद, ऋतुवन, बारहमासा, नखशिख आदि परंपरागत और शास्त्र कथित विषयों को काव्य के वर्ण के रूप में प्रचुरता से ग्रहण किया, परंतु उनमें अपनी नूतन गति
का परिचय दिया है। इनमें रीति सिद्ध कवियों ने कवि की नायिका भेद, ऋतु, वन, बारहमासा, नखशिख आदि परंपरा और शास्त्र कथित विषयों को काव्य के वर्ण के रूप में प्रचुरता से ग्रहण किए हैं, लेकिन उनमें अपनी नूतन गति का परिचय दिए हैं। ये विषय ऐसे थे जिन पर स्वतंत्र ढंग से निजी अनुभव के बल पर काफी कुछ करने का अवकाश था। ये विषय रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों ही प्रकार के कवियों द्वारा उठाए गए, किंतु भावनाओं एवं उद्भावनाओं की नूतनता रीति सिद्ध काव्य में अधिक अभिव्यक्त हुई है। सातवां है श्रृंगारिकता। रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का वर्णन किया है। इनमें रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में वे जितने रमे हैं उतने वियोग पक्ष में नहीं। इसमें संयोग पक्ष में जितने रमे हुए हैं उतने वियोग पक्ष में नहीं रमे। बिहारी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। भले ही नायिका की अदाओं को इन्होंने चित्रित किया हो, लेकिन अनुभव के विधान में इनकी रस व्यंजना अत्यंत भव्य बन पड़ी है। बिहारी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चाहे भले नायिकाओं की अदाओं को इन्होंने चित्रित किया हो, लेकिन अनुभव के विधान में इनकी रस व्यंजना अत्यंत ही भावपन पड़ी है। हावों और भावों की ऐसी सुंदर योजना अन्य कोई भी समकालीन कवि नहीं कर सका। श्रृंगार की वियोग पक्ष में बिहारी उतने सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां नायिका के हृदय के अंतर्द्वंद का चित्रण इन्होंने खूब किया है। दोस्तों, श्रृंगार के वियोग पक्ष में बिहारी उतने सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर नायिका के हृदय के अंतर्द्वंद का चित्रण उन्होंने खूब किया है। आठवां, अलंकारिता। रीतिकालीन चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण अलंकार साधन न रहकर साध्य बन गए। इस समय चमत्कार मूलक अलंकारों में से श्लेष, यमक और अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। इनमें रीतिकालीन कवि चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण अलंकार साधना न रह करके साध्य बन गए हैं। इस समय चमत्कार मूलक अलंकारों में से श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है। बिहारी ने ऐसे चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किए हैं। बिहारी और केशव ने चमत्कार की अति स्पृहा से ऐसे हास्यास्पद प्रयोग किए हैं कि शोभ सृष्टि के स्थान पर अशोभनीयता पैदा हुई है। दोस्तों, बिहारी और केशव ने चमत्कार के अति स्पृहा से ऐसे हास्यास्पद प्रयोग किए हैं कि शोभा सृष्टि के स्थान पर अशोभनीयता पैदा हो गई है। कहीं कहीं अलंकारों से बोझिल पंक्तियां भी मिलती है, परंतु कहीं कहीं अलंकारों के रूप में सुंदर प्रस्तुत विधान की योजना भी की गई है। कहीं कहीं पर जो है अलंकारों से बोझिल पंक्ति भी मिल जाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर अलंकारों के रूप में सुंदर और प्रस्तुत विधान की योजना भी की गई है। जहाँ कवि एकमात्र अलंकार के चमत्कार के पीछे दौड़ा है, वहाँ तो काव्य रूप की विकृति हो गई है। जहाँ पर कवि एकमात्र अलंकार के चमत्कार के पीछे भागे हैं, वहाँ
काव्य रूप की विकृति हो गई है। बिहारी सासाई को छोड़कर शेष काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम ही मिलती है। बिहारी की जो सासाई है उसको छोड़ करके शेष काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम दिखलाई पड़ते हैं, कम मिलते हैं। नौवां भक्ति और नीति। वस्तुतः यह युग अनेक स्वादों का युग था और उस समय के कवि ने अनेक स्वादों से अपने ग्रंथों को भरना चाहा। बिहारी ने कहा है करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद। रीतिकालीन श्रृंगारी कवि देव मोतीराम बिहारी आदि के भक्ति संबंधी छंदों पर राधा कन्हई सुमिरन को बहाने हैं कि उक्ति चरितार्थ होती है। दोस्तों, इनमें युग के अनेक स्वादों का यह युग जो है अनेक स्वादों का युग था और उस समय कवि ने अनेक स्वादों को अपने ग्रंथों में भरने के लिए चाहा है। बिहारी ने कहा है कि करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद। रीतिकालीन श्रृंगारी कवि देव मोतीराम बिहारी आदि के भक्ति संबंधी छंदों पर राधा कन्हई सुमिरन को बहाने है कि उक्ति चरितार्थ होते हैं। किंतु इस समय में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला आदि में सैकड़ों भक्त संत सूफी तथा जैन कवियों ने शताधिक भक्ति संबंधी ग्रंथों का प्रणयन किया जो आज तक उपेक्षित रहा है। किंतु इसी समय गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला आदि के सैकड़ों भक्तों, संतों, सूफियों, जैन कवियों ने शताधिक भक्ति संबंधी ग्रंथों का वर्णन किए हैं जो आज तक उपेक्षित रहा है। 10वां भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सामंजस्य। रीति सिद्ध कवियों के काव्य की एक सर्वमान्य विशेषता यह है कि इन्होंने काव्य के कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष पर भी पूरा बल दिया है। दोस्तों, इनमें रीति सिद्ध कवियों के काव्य की एक सर्वमान्य विशेषता यह है कि इन्होंने काव्य के कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष पर भी पूरा बल दिए हैं। यह कर्म के प्रति अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टि रखते थे। एक और जहां उन्होंने अपनी कविता के भाव पक्ष या वर्ण को नवीनता और ताजगी देने की चेष्टा की है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने काव्य के कला पक्ष के वास्तविक संभार की ओर भी ध्यान दिया है। दोस्तों, एक और जहां पर इन्होंने अपनी कविता के भाव पक्ष या वर्ण पक्ष को नवीनता और ताजगी देने की चेष्टा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने काव्य के कला पक्ष के वास्तविक संभार की ओर ध्यान दिए हैं। इन कवियों ने भाषा की लक्षण और व्यंजना शक्ति पर अधिक ध्यान दिया और उसे अधिक विकसित किया है। बिहारी, रसनिधि, राम सहाय आदि रीति सिद्ध कवियों ने अपने दोहों को भावपूर्ण और सुगठित तथा सौंदर्य संपन्न करने के लिए काव्य की समास पद्धति का पर्याप्त उत्कर्ष दिखलाया है। इन्होंने भाषा को मृदुल, कोमल, नाद, सौंदर्य से परिपूर्ण बनाने की चेष्टा की है तथा प्रचलित कवित्व सवैया के अतिरिक्त दोहों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। दोस्तों, इन्होंने जो है भाषा को मृदुल, कोमल, नाद, सौंदर्य से परिपूर्ण बनाने की चेष्टा की है। साथ ही प्रचलित कवित्व सवैया के अतिरिक्त दोहों पर भी इन्होंने विशेष ध्यान दिए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियों को बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों को बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।